Hello, my dear friends. राधे राधे एंड जय भोलेनाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शर्मा में, जहां क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मिलते हैं कंप्लीट इजी और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया का डिटेल समरी अबाउट कूर्ग विच इज़ रिटन बाय लोकेश अब्रोल। स्टूडेंट्स, ये दोनों टॉपिक बोर्ड एग्जाम का फेवरेट चैप्टर है, ठीक है। और हर साल इनमें से शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो 100% एग्जाम में आने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको लाइन बाय लाइन सिंपल एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जामिनर को इम्प्रेस करे और आंसर राइटिंग टिप्स सब कुछ क्लियर तरीके से समझाऊंगा। चाहे आप रिवीजन के लिए देख रहे हो या फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ रहे हो, ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इसलिए रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि एक भी पॉइंट छूटा तो मार्क्स छूट सकते हैं। सो वीडियो पेन कॉपी रेडी रखिए और चलिए शुरू करते हैं। ग्लिम्स ऑफ इंडिया कूर्ग रिटन बाय लोकेश अब्रोल की डिटेल्ड बोर्ड ओरिएंटेड समरी सिर्फ और सिर्फ स्टडी विद शर्मा के साथ। देखिए बेटा, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ग्लिम्स का क्या मतलब होता है? झलक, यानी कि इंडिया की झलक, ठीक है। इसके अंदर ये सेकंड पार्ट है बेटा कूर्ग। जो फर्स्ट पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा वो मैं करा चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है कूर्ग, ठीक है, विच इज रिटन बाय लोकेश अब्रोल। ये आपको याद रखना है। देखो बेटा, कूर्ग क्या है? एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, किसका? कर्नाटका का, ठीक है। और कूर्ग में कावेरी नदी है, ठीक है। कूर्ग को एक स्मॉल हेवन भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर घूमने का टाइम जो होता है सितंबर से लेकर मार्च तक के बीच का होता है, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल अपने माइंड में नोट कर लीजिए क्योंकि एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए हेवन कॉल्ड कूर्ग, एक स्वर्ग जो कि कहा जाता है, क्या नाम से कहा जाता है? कूर्ग, ठीक है। COORG, कूर्ग। कूर्ग और कोडागू। अच्छा बेटे, यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका, कूर्ग का सेकंड नाम क्या है? क्या है? कोडागू, KODAGU, ठीक है। कोडागू सेकंड नाम होता है कूर्ग का। इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, किसका? कर्नाटका का, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इट लाइज मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर, ये स्थित है कहाँ? बीच में, किसके बीच में? मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर के बीच में, ठीक है। ये वो होता है ना, जैसे यहाँ पे कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर है, ठीक है। इस जगह पे कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर है, यहाँ पे मैसूर है। जो ये बीच का रास्ता है, ठीक है, इसके बीच में स्थित है क्या? कूर्ग, ठीक है। इट इज लाइक हेवन ऑन अर्थ, यह धरती पर स्वर्ग जैसा है, ठीक है। यह धरती पर स्वर्ग जैसा है। इट कंसिस्ट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये मिलकर बना है किस किस चीज से? एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार जंगल से, कॉफी से, एंड स्पाइस प्लांटेशन, और जो मसाले की खेती होती है उससे मिलकर बना है, ठीक है। ड्यूरिंग मानसून, मानसून होता है बेटे रेनी सीजन, जो रेनी सीजन होता है उसको मानसून बोलते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग मानसून के दौरान दिस स्मॉल हेवन रिसीव ए लॉट ऑफ रेन, इस स्मॉल हेवन में गिरती है बहुत ज़्यादा बारिश, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। सो इसलिए द बेस्ट सीजन, जो सबसे अच्छा मौसम है तो विजिट, घूमने के लिए कूर्ग में स्टार्ट शुरू होता है इन सितंबर में शुरू होता है, ठीक है। एंड कंटिन्यूज, और जारी रहता है कब तक? अप टू मार्च तक, यानी कि सितंबर से लेके मार्च तक इसमें हम घूम सकते हैं कूर्ग के अंदर, ठीक है। ये बेस्ट सीजन होता है, ये सबसे अच्छा मौसम होता है। द वेदर इज प्लीजेंट, जो मौसम होता है वो काफ़ी सुहावना होता है। ड्यूरिंग, दौरान, किसके दौरान? दीज मंथ्स, इन महीनों के दौरान, यानी कि ये कहना चाहता है कि जो वेदर है वो बहुत ही सुहावना होता है इन महीनों के दौरान, ठीक है बेटा। बात समझ में आई? ओके।
एंड द स्मेल ऑफ कॉफी इज ऑल अराउंड, जो कॉफी की स्मेल होती है वो चारों ओर होती है इसमें, ठीक है, इस मौसम में। हो गया बेटा, ये यहां तक समझ में आई बात, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं इसकी, द ओरिजिन ऑफ पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोगों की उत्पत्ति, यानी कि जो कुर्ग के लोग हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखिए बेटा, आप लोगों को एक एक वर्ड ध्यान से देखना है, जो जो बताया जा रहा है इससे अलग पेपर में आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। अगर आपने ये जो डिटेल समरी में पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया, ध्यान से इसको समझ लिया, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इस चैप्टर से आए और आप ना कर सके, ठीक है। तो दिल थाम के बैठिए, ठीक है। अभी बाबू सोना हाथी भिगोना के चक्कर में से दूर रहिए थोड़ा। अभी हमारी बात सुनिए आप, जो कुर्ग के लोग हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। द पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक्स एंड अरब, जो कुर्ग के लोग हैं, ठीक है, वे शायद वंशज है, किसके वंशज है, ग्रीक और अरब के। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो कुर्ग के लोग हैं ना, वे ग्रीक, शायद संभवतः जो ग्रीक और अरब है उनके वंशज है, ठीक है। कौन, कुर्ग के लोग, ठीक है। अच्छा, कुर्ग के लोगों को क्या कहा जाता है, कुर्गी। जैसे हम इंडियन हैं, ठीक है, हम इंडियन हैं तो हमें क्या हम इंडिया से है ना, तो इंडिया वालों को क्या कहा जाता है, इंडियन, ठीक है। तो ऐसे ही जो कुर्ग है, वैसे तो है तो ये इंडिया में ही, ठीक है, कुर्ग है तो उसको, इसको क्या बोला जाता है, कुर्गी, COORGI, क्या बोला जाता है, कुर्गी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप। और इसका सेकंड नाम क्या था, ठीक है, क्या सेकंड नाम था इसका, ये रहा, मैंने लिख रखा है कोडागू, ये रहा, क्या नाम है सेकंड, कोडागू, ठीक है। तो इस इनको अगर इसमें लिखे तो इसको क्या कहा जाएगा, कोडावूज, क्या कहा जाएगा, कोडावूज, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि कहता है कुर्ग के लोग शायद ग्रीक और अरब के वंशज है, ठीक है। इट इज बिलीव्ड, यह माना जाता है, दैट की अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कौन था, सिकंदर, ठीक है, कि सिकंदर की जो आर्मी थी, ठीक है, मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, वो एंड सेटल देयर, वो कोस्ट, यानी कि कोस्ट होता है तट, ठीक है, तट के साथ साथ दक्षिण की तरफ बढ़ी और वहीं पर जाकर बस गई, ठीक है। यानी कि यह माना जाता है कि जो सिकंदर की आर्मी थी ना, ठीक है, वो तट के साथ साथ दक्षिण की तरफ बढ़ी और वहां पर जाकर सेटल हो गई, बस गई, ठीक है। आई नो बेटे, कोई डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है, ठीक है, बट जो कंटेंट है ना वो सुपर है। कैसा है, सुपर, जो आपके फायदे के लिए ही है। आपको बोर्ड का करना क्या है, पढ़ना ही तो है आपको। आपको देखना क्या, कोई मूवी वगैरह थोड़ी ना चल रही है, ठीक है, जो आपको बिल्कुल उसमें हाई क्वालिटी में चाहिए। आपको कंटेंट देखना है, आपको ये देखना है आपके फायदे के लिए क्या चीज़ बनी है, ठीक है। सो दीज पीपल मैरिड अमोंग द लोकल्स, अब वहाँ पे जो सेना थी सिकंदर की, ठीक है, उन्होंने मैरी की, यानी कि शादी की लोकल्स के साथ, जहाँ जो वहाँ पे जो लोकल्स थे उनके साथ शादी की, ठीक है। एंड देयर कल्चर कैन बी विटनेस्ड इन देयर मार्शियल ट्रेडिशन, और जो उनका कल्चर है, उनकी संस्कृति है, ठीक है, वो देखी जा सकती है उनके सैनिक जीवन से, यानी कि मार्शियल ट्रेडिशन, जो सैनिक जीवन से जुड़ी परंपराएं हैं उनमें देखी जा सकती है। यानी कि देखो, जैसे होता है ना, राजपूत होते हैं, ठीक है, तो इनकी जो सैनिक जीवन से जुड़ी परंपरा है वो अलग होती है, ठीक है, यानी कि इनकी अलग ही परंपरा है। ये मार्शियल ट्रेडिशन होता है सेना से सैनिक जीवन से जुड़ी परंपराएं, ठीक है, तो वो देखी जा सकती है किन में, उन लोगों में, किन लोगों में, कुर्ग के लोगों में, ठीक है। मैरिज एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, और धार्मिक प्रथाएं भी उन लोगों में देखी जा सकती है, ठीक है। यानी कि उनकी अलग ही धार्मिक प्रथाएं हैं, ठीक है, अलग ही उनके जो मैरिज वगैरह होती है उनका तौर तरीका करने का अलग ही है, ठीक है। द कोडावूज, कोडावूज कौन थे, कोडावूज
कुर्ग में रहने वाले लोगों को कहा गया है। ठीक है, ये बेटे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है। कोडावूज, हु इज कोडावूज, कोडावूज कौन है? ठीक है, कोडावूज कौन है? रेसिडेंट ऑफ कुर्ग। ठीक है, यानी कि कुर्ग में रहने वाले लोग। सो द कोडावूज वियर ए लॉन्ग ब्लैक कोट। अब उनके पहनावे की बात हो रही है। ठीक है, कि वे क्या पहनते थे। जो कोडावूज थे वे ब्लैक कोट, लंबा ब्लैक कोट पहनते थे विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट, जिनकी जो कमर होती है ना, जो बेल्ट वगैरह होती है ना, बेल्ट वगैरह जहाँ पे बेल्ट बांधते हैं हम, ठीक है, वहाँ पे कढ़ाई होती है उनके। ठीक है, उतने ही एरिया में उनकी जो कढ़ाई, यानी कि जो भी फूल वूल उनमें बनाते होंगे अपनी उस पर, ठीक है, तो वो हो रहता था। ठीक है, वेस्ट बेल्ट नोन एज कुपाई, जिसको क्या बोलते थे? कुपाई बोलते थे। अरे ऐसा होता है ना, ऐसे बेल्ट होती है, ठीक है, ऐसे करके बेल्ट होती है, तो यहाँ पे कोई कढ़ाई वढ़ाई होती है उनके। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता था? कुपाई। ठीक है, क्या बोला जाता था? कुपाई। इट रिजेंबल्स, जो कि मिली जुली होती है, द कुफिया वार्न, कुफिया वार्न बाई दी वॉर्न है बेटे, वॉर्न। ठीक है, बाय दी अरब्स एंड कुर्ड्स, कुर्ड्स, जो कि मिली जुली है कूफिया से। कूफिया क्या है? कूफिया क्या है? अरब और कुर्द के रहने वाले लोगों की, यानी कि पोशाक है। ठीक है, कूफिया। ठीक है, उससे मिलती जुलती है क्या? कूपिया। बात समझ में आई? इसमें डबल पी लग रहा है, इसमें डबल एफ लग रहा है। ठीक है, यानी कि ये कहना चाहता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कि जो कुर्ग के लोग हैं ना, ठीक है, वे एक ब्लैक कोट पहनते हैं। ठीक है, जिसकी जो कमर की जो बेल्ट होती है वो कढ़ाईदार होती है, जिसको हम कूपिया बोलते हैं। ठीक है, जो कि मिली जुली होती है कूफिया से। कूफिया क्या होती है? कूफिया भी इसी तरह की होती है, कढ़ाईदार ही बेल्ट होती है। ठीक है, जो कि पहनी जाती है किसके द्वारा? अरब और कुर्द के लोगों के द्वारा। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, अब बेटा इसकी हॉस्पिटैलिटी थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हॉस्पिटैलिटी एंड ब्रेवरी टेल्स ऑफ कोडावूज। हॉस्पिटैलिटी होती है बेटे मेहमान नवाजी। जैसे आप लोगों के घर मेहमान आते हैं ना, तो उनके पास क्या रखते हो आप लागे? नमकीन, बिस्किट, ठीक है, संतरे, ऐसे करके फल फ्रूट रखते हो लागे, तो उसको क्या बोलते हैं? हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी एंड ब्रेवरी टेल्स ऑफ कोडावूज, की कोडावूज की मेहमान नवाजी और बहादुरी की कहानियाँ। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे भी एग्जाम में आ जाते हैं। सो कोडावूज आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। जो कोडावूज है वे उनकी हॉस्पिटैलिटी से जाने जाते हैं, यानी कि उनकी मेहमान नवाजी से जाने जाते हैं। देयर आर मैनी टेल्स ऑफ ब्रेवरी रिलेटेड टू द पीपल ऑफ कुर्ग, यानी कि कुर्ग के पीपल से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ हैं। ठीक है, बहादुरी की कहानियाँ हैं उनसे रिलेटेड। किससे रिलेटेड? कुर्ग के लोगों से रिलेटेड। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। जो कुर्ग की जो रेजिमेंट है ना, रेजिमेंट होता है सैन्य दल। ठीक है, जो कुर्ग की जो रेजिमेंट है, ठीक, वो सबसे सम्मानित रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक पुरस्कृत आर्मी है, सॉरी, सबसे अधिक पुरस्कृत रेजिमेंट है इंडियन आर्मी के अंदर। कौन सी रेजिमेंट? कुर्ग रेजिमेंट। ठीक है, बात समझ में आई? सो जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी विच इज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। जो जनरल करियप्पा थे, ठीक है, जो कि एक कुर्गी थे, वो क्या थे? वो फर्स्ट चीफ थे किसमें? इंडियन आर्मी में। ठीक है, ओके। कोडावूज आर दी ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। अब ये क्या कहना चाहता है कि जो कोडावूज के इकलौते पीपल ऐसा है हिंदुस्तान में जो कि अनुमति रखते हैं हथियार रखने की।
ठीक है, बिना लाइसेंस के। यानी कि देखो, अगर आप लोगों को हथियार वगैरह रखने पड़ जाए तो उसकी लाइसेंस की जरूरत होती है, ठीक है, लेकिन कुर्ग के लोगों को जरूरत नहीं होती, वे परमिट होते हैं उनके पास, ठीक है, वे परमिटेड होते हैं, उनके पास अनुमति होती है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम रख लो, तुम कुर्ग के लोग हो, ठीक है, ऐसे करके। अब बात करते हैं रिवर कावेरी एंड वाइल्ड लाइफ इन कुर्ग। कावेरी रिवर और कुर्ग के अंदर जो वन्य जीवन है उसके बारे में। द रिवर कावेरी ओरिजिनेटेड इन द हिल्स ऑफ कुर्ग। जो कावेरी रिवर है, जो कावेरी नदी है, वो निकलती है कहाँ? कुर्ग की पहाड़ियों से। इन द वाटर ऑफ द रिवर, नदी के पानी में, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश महासीर, एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश रहती है जिसका क्या नाम है? महासीर है, ठीक है, किंग फिशर्स रहते हैं। एंड अदर एनिमल्स सच एज स्क्वायरल्स, और भी एनिमल्स रहते हैं। कौन कौन से? स्क्वायरल्स, लंगूर्स कैन बी सीन, ठीक है, स्क्वायर्स, लंगूर, स्क्वायरल्स होता है गिलहरियाँ, ठीक है, गिलहरियाँ और लंगूर भी देखे जा सकते हैं। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि कुर्ग में कौन कौन से जानवर रहते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो उस क्वेश्चन को वहाँ से उठा के आप, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा मेरी बातों को, तो आप लोग कर दोगे, ठीक है। टूरिज्म इन कुर्ग। अब कुर्ग के अंदर जो टूरिज्म है, ठीक है, वो क्या है? टूरिज्म यानी कि जो टूर वगैरह होता है, ठीक है, वो कैसे होता है? कुर्ग ऑफर्स मैनी एडवेंचरस एक्टिविटीज सच एज ए रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड ट्रैकिंग। कुर्ग के अंदर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज होती है, ठीक है, जैसे कि रिवर राफ्टिंग हो गया, ठीक है, नाव चलाना हो गया, रस्सी के सहारे उतरना हो गया, चट्टान पर चढ़ना होगा, ठीक है, साइकिल चलाना होगा माउंटेन्स पर, या फिर बाइक वगैरह चलाना होगा माउंटेन्स पर, ठीक है, और पहाड़ों पर पैदल चलना होगा, यानी कि ट्रैकिंग, ठीक है। ये सारी एडवेंचर एक्टिविटीज कहाँ होती है? कुर्ग के अंदर होती है, कुर्ग में। बाइक क्लाइंबिंग द ब्रह्मगिरी हिल्स। जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर क्लाइंब करते हो, वी कैन सी, हम देख सकते हैं, द पेनोरेमिक व्यू, यानी कि मनोरम दृश्य, यानी कि जो मन में रम जाए दृश्य, ठीक है, वो दृश्य आप देख सकते हो, ठीक है, यानी कि सबसे सुहावना दृश्य, सबसे अच्छा दृश्य देख सकते हो आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे क्लाइंब करके, ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ के। ऑफ द एंटायर कुर्ग, यानी कि वहां से आप कुर्ग का मनोरम दृश्य देख सकते हो। कहाँ से? ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ के, ठीक है। अदर इंटरेस्टिंग प्लेसेस आर, और भी इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं, जैसे निसर्ग धाम एंड द लार्जेस्ट तिब्बत सेटलमेंट ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एट बाइलाकुप्पे, ठीक है। देखो निसर्ग धाम है, ठीक है, वहाँ पर इंटरेस्टिंग प्लेस है, ठीक है। और तिब्बती जो बस्ती है, ठीक है, बौद्ध भिक्षु की, ठीक है, वो कहाँ पे है? बाइलाकुप्पा में। ये आपका जो उसमें आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई कौन कौन से इंटरेस्टिंग प्लेस है वहाँ पर, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, सीधी सी बात है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ओके। अब सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने ग्लिम्स ऑफ इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स, कुर्ग जो कि रिटन बाय लोकेश अब्रोल है, कि डिटेल और एग्जाम ओरिएंटेड समरी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखा है तो समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए ये चैप्टर आपके कंट्रोल में है। अब आप क्या करें? चैप्टर को 2-3 बार रिवाइज करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करें, आंसर को अपनी लैंग्वेज में लिखने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ और सब्सक्राइब करें स्टडी विद शर्मा चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलते हैं 100% बोर्ड फोकस्ड कंटेंट, इजी एक्सप्लेनेशन इन सिंपल लैंग्वेज, हाई स्कोरिंग आंसर स्ट्रेटजीज। कमेंट बॉक्स में लिखिए बोर्ड रेडी, ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो एंड तक देखी है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ो स्मार्ट, लिखो परफेक्ट और टॉप करो स्टडी विद शर्मा के साथ। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।